नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमजे डिमार्को की एक काफी चर्चित किताब द मिलियनेयर फास्टलेन के बारे में। हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प है। ये किताब उस सीधी साधी सलाह को सीधे सीधे चुनौती देती है जो हम सब सुनते आए हैं, भाई नौकरी करो, पैसे बचाओ और फिर 60-65 की उम्र में आराम से रिटायर हो जाओ। डिमार्को इसे कहते हैं स्लो लेन। बिल्कुल, स्लो लेन। तो आज का मकसद है कि हम इस किताब के नजरिए से दौलत बनाने का जो एक तेज रास्ता है जिसे वो फास्ट लेन कहते हैं, उसे थोड़ा समझे। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। किताब एक जगह ये भी कहती है कि जिसे हम सुरक्षित भविष्य मानते हैं ना, वो असल में एक तरह की आर्थिक गुलामी है। तो यहीं से शुरू करते हैं, ये स्लो लेन और फास्ट लेन, इनमें फर्क क्या है? देखिए, स्लो लेन मतलब वो पारंपरिक रास्ता। आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना समय देते हैं और उसके बदले आपको तनख्वाह मिलती है। हाँ, जो ज्यादातर लोग करते हैं। बिल्कुल। आप धीरे धीरे बचत करते हैं, शायद कहीं निवेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई 40-50 साल में आप अमीर बन जाएंगे। इसमें क्या है, आपकी कमाई सीधे आपकी दिए गए समय से जुड़ी है। टाइम दिया, पैसा मिला। टाइम नहीं तो पैसा नहीं। सीधी सी बात है। तो फिर फास्ट लेन क्या चीज है? फास्ट लेन बिल्कुल अलग सोच है। यहाँ फोकस सिर्फ बुढ़ापे में रिटायरमेंट पर नहीं है, बल्कि अभी इसी वक्त, मतलब आज, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता पाने पर है अभी। हाँ, ये रास्ता बिजनेस बनाने, ऐसे सिस्टम खड़े करने पर जोर देता है जो आपके बिना काम किए भी पैसा कमाते रहे। मतलब आप सो रहे हो और पैसा बन रहा हो। अच्छा। यहाँ कोशिश है कि समय और पैसे का जो सीधा रिश्ता है ना, उसे तोड़ा जाए। आप समय नहीं बेचते, आप कोई वैल्यू बनाते हैं, कोई समाधान देते हैं और उसे स्केल करते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर फैलाते हैं। ये दिलचस्प है। लेकिन किताब तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी, यहाँ तक कि एलआईसी जैसी चीजों की भी आलोचना करती है। ये तो आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं। हाँ, ये सवाल आता है दिमाग को पूछते हैं, भाई जीने के लिए 65 साल तक क्यों रुकना? ये थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं लगता? देखिए, किताब ये नहीं कहती कि ये चीजें बिल्कुल बेकार है। वो कहती हैं कि ये स्लो लेन के हथियार हैं। अच्छा, स्लो लेन के। हाँ, इनसे आप अमीर बन सकते हैं, पर इसमें दशकों लग जाएंगे। फास्ट लेन का तर्क ये है कि आपका समय वो सबसे कीमती चीज है, वो लिमिटेड है। सही बात है। उसे सालों तक सिर्फ बचत और कंपाउंडिंग के भरोसे लगा देना, एक तरह से अपनी जवानी, अपना बेस्ट टाइम दांव पर लगाना है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये क्या है? मतलब ये मानना कि आपकी आर्थिक स्थिति आपके हाथ में है, आप उसे बना या बिगाड़ सकते हैं। फास्ट लेन वाले लोग बाहरी चीजों जैसे मार्केट कैसा चल रहा है उस पर कम निर्भर करते हैं, वो खुद कंट्रोल लेना चाहते हैं। ओके, तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कंट्रोल और माइंडसेट की भी बात है। किताब में दौलत का कोई फॉर्मूला, कोई समीकरण भी था शायद? हाँ बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। दौलत बराबर शुद्ध लाभ गुणा संपत्ति का मूल्य गुणा नियंत्रण। वेल्थ इक्वल्स नेट प्रॉफिट एक्स एसेट वैल्यू एक्स कंट्रोल। स्लो लेन में आप अपना समय बेचते हैं जिस पर आपका कंट्रोल लिमिटेड है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, उसे स्केल करना मुश्किल है। सही। फास्ट लेन में आप ऐसी संपत्ति या एसेट बनाते हैं जिसका मूल्य बढ़ाया जा सके, मतलब जिसे स्केल किया जा सके और जिस पर आपका कंट्रोल हो। यही दो चीजें, स्केल और कंट्रोल, इसे स्लो लेन से अलग बनाती हैं। मतलब समय के बदले पैसा नहीं, बल्कि ऐसा कुछ बनाओ जो आपके बिना भी काम करे। एग्जैक्टली। जैसा किताब कहती है, ऐसी संपत्ति बनाओ जो तब काम करे जब आप सो रहे हो। पर ये सिस्टम या संपत्ति बनाने का मतलब क्या सिर्फ अमेज़न या ज़ोमैटो जैसी बड़ी कंपनी बनाना ही है? नहीं, जरूरी नहीं। सिस्टम का मतलब सिर्फ अरबों की कंपनी नहीं होता। ये आपका बनाया हुआ एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है। अच्छा। एक ई बुक हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, या फिर कोई ऐसा बिजनेस प्रोसेस जो आपने सेट कर दिया और वो आपके बिना भी चल रहा है, जैसे कोई फ्रेंचाइजी मॉडल। ओके। मेन बात यह है कि आपकी कमाई आपकी हर घंटे खटने पर निर्भर ना हो। अमीर असल में वो नहीं है जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जिसका पैसा उसके समय से आजाद हो गया है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर किसी को ये फास्ट लेन वाला रास्ता अपनाना है तो वो सही मौका कैसे पहचाने? किताब में वो NECST नियम की बात है, ये क्या है? हाँ, NECST ये एक तरह का चेकलिस्ट या फिल्टर है फास्ट लेन अफसरों को जांचने के लिए। NECST। N मतलब? N मतलब नीड, जरूरत। क्या बाजार में इसकी सच में जरूरत है?
क्या ये लोगों की कोई समस्या हल कर रहा है या कोई इच्छा पूरी कर रहा है? ठीक है। ई ए मतलब एंट्री। क्या इस बिजनेस में घुसना बहुत आसान है? अगर हाँ, तो फिर कंपटीशन बहुत होगा। वो शायद फास्ट लेन ना हो। फास्ट लेन वाले मौकों में अक्सर घुसना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल एंट्री। सी मतलब कंट्रोल। क्या बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल है? कीमत, ऑपरेशन, ब्रांडिंग सब आपके हाथ में है? सही। या आप किसी और प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न या यूट्यूब पर निर्भर हैं? ओके, कंट्रोल। एस मतलब स्केल। क्या इसे बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है? जी। क्या आप 10 से 100, 1000 या लाखों ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? जैसे एक लोकल बेकरी शायद स्लो लेन हो, पर उसी बेकरी का फ्रेंचाइजी मॉडल फास्ट लेन बन सकता है। अच्छा, स्केल। और आखिरी टी मतलब टाइम। क्या ये सिस्टम आपके समय से आजाद होकर चल सकता है? क्या आप छुट्टी पर जाएं तो भी बिजनेस चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा? इन पांचों में भी वो कहती हैं कंट्रोल और स्केल सबसे ज्यादा जरूरी है। इनके बिना आप फास्ट लेन पर नहीं है। किताब साफ कहती है फास्ट लेन कोई गाड़ी नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिकता है। लेकिन एक्सपर्ट स्पीकर, ये NSCST नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या असल जिंदगी में ऐसे मौके ढूंढना आसान है जहां एंट्री भी मुश्किल हो, कंट्रोल भी आपके पास हो, स्केल भी हो सके? बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। यही तो पॉइंट है। अगर आसान होता तो सब कर लेते। हाँ, ये भी है। फास्ट लेन के लिए मेहनत चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए और फेलियर से सीखने की ताकत चाहिए। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, ये तेजी से वैल्यू बनाओ का रास्ता है। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो ये है कि अपने समय को पैसे के बदले बेचना बंद करो। हाँ। ऐसी चीजें बनाओ जिनका मूल्य हो, जिन्हें फैलाया जा सके और जिन पर आपका कंट्रोल हो। लोगों की समस्याएं हल करो और पैसा फिर फॉलो करेगा। बिल्कुल। और इसीलिए शायद स्लो लेन को भेस बदली हुई गुलामी कहा गया है, क्योंकि आप अपना सबसे कीमती एसेट टाइम बेच रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जो पारंपरिक रास्ता है ना, नौकरी, EMI, रिटायरमेंट प्लान, वो एक तरह का जाल जैसा लग सकता है। आपको लगता है आप सुरक्षित हैं, पर असल में आपकी आजादी कहीं खो जाती है। किताब का असली मैसेज यही है कि लक्ष्य सिर्फ रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए अभी इसी वक्त स्वतंत्रता का निर्माण करना। डिमार्को बहुत जोर देकर कहते हैं रिटायरमेंट एक घोटाला है, अभी स्वतंत्रता का निर्माण करो। वाह। ये फाइनेंशियल फ्रीडम को भविष्य की नहीं बल्कि आज की जरूरत बताता है। तो संक्षेप में कहें, द मिलियनियर फास्ट लेन हमें पैसे कमाने के अपने तरीकों पर सवाल उठाने को कहती है और ऐसे सिस्टम बनाने पर फोकस करने को कहती है जहां हमारी कमाई हमारे दिए गए समय पर निर्भर ना हो। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं, ये जीने का एक अलग नजरिया है। और फास्ट लेन वाला समाधान मौजूद नहीं है। क्या पता अगला बड़ा अवसर वहीं कहीं छुपा हो।